बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है बेक्ड पोटैटोज़ की रेसिपी, जो कि आप अवन और एयर फ्राई के अंदर भी बना सकते हैं। स्पेशली अगर आप डाइट पर हों तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है स्किप कर देते हैं, बहुत सारी मज़ेदार क्रिस्पी मसालेदार चीज़ें जो है इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये वाला जो स्नैक है बहुत ही हेल्दी, बहुत कम कुकिंग ऑयल के अंदर हमने इसको बनाया है। सिर्फ 2 से 2.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में हमने इतने सारे चिप्स जो हैं बेक कर लिए हैं। ये वाला जो हेल्दी स्नैक है, इससे आप अपनी वक्त बेवक्त की भूख मिटा सकते हैं। आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और अब जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू। इनको हमने पील ऑफ करके वॉश करके अब हम इनको कट कर लेंगे। इस तरह से बीच में से आपने इनको कट करना है और बहुत बारीक नहीं कट करना आपने। अभी मैं आपको चेक कराऊंगी कितना मोटा रखना है। कुछ इस तरह से इतना मोटा होना चाहिए। आपने देखा कि कितनी आसान ये रेसिपी है, कुछ भी नहीं आपने करना। और उसके बाद हम अभी इनके अंदर भी कट लगाएंगे। इससे एक तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और दूसरा इसके अंदर तक जो मसाला हम लगाएंगे वो अंदर तक जाएगा और मसालेदार मज़ेदार हमारे बेक्ड पोटैटोज़ बन के तैयार होंगे। देख सकते हैं हमने इस तरह से इसके अंदर कट लगाए हैं। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और मसाला भी अंदर तक चला जाता है। तो आपने सारे पीसेस को इस तरह से कट लगा लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से हमने इसके अंदर कट लगा लिए हैं। हमारे सारे पीसेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ले लिया है बाउल और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। और ये है हमारे पास गार्लिक पाउडर, जो कि मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने गार्लिक पाउडर ऐड किया और उसके बाद हमने इसके अंदर इटालियन सीजनिंग ऐड की है थोड़ी सी। और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड किया, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स का ऐड किया, 1/4 टीस्पून ही हमने इसके अंदर पेपरिका का ऐड किया और 1.5 टीस्पून इसके अंदर हमने कॉर्न स्टार्च का ऐड करना है। और अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर करें कॉर्न स्टार्च की गुठलियाँ नहीं बनना चाहिए। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमारी ये लास्ट स्टेप है, हमें चाहिए होगा बेकिंग। और इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर के भी ऐड किए हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे भी बहुत खूबसूरत दिखने में मज़ेदार से आपके बेक्ड पोटैटोज़ बन के तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, फ्यू ड्रॉप्स आप इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर के ऐड कर दें। और बेकिंग ट्रे के अंदर आपने बटर पेपर लगा लेना है। इस तरह से सारे पीसेस इसके अंदर रख के दोनों साइडों पे आपने जो मैरिनेशन बनाई है वो ब्रश की मदद से आप दोनों साइडों पे इस तरह से लगा लें और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। तो ओवन प्री हीट हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे अनटिल ये बहुत अच्छे से बेक्ड हो जाएं और बहुत खूबसूरत ब्राउन कलर इनको आ जाएगा और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो तकरीबन मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए रखा था ओवन के अंदर और अब हमने इनको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा, बहुत मज़ेदार से हमारे बेक्ड पोटैटोज़ जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। ऊपर से क्रिस्पी मसालेदार और मज़ेदार सा हमारा ये स्नैक बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। घर के अंदर बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये मसालेदार भी, क्रिस्पी भी हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। बच्चों बड़ों की सबकी ये फेवरेट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लो बजट स्नैक की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली। इस रेसिपी के अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो तकरीबन हर घर के अंदर, हर किचन में मौजूद होते हैं। कुछ इसमें ख़ास नहीं ऐड किया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी, मसालेदार और हेल्दी स्नैक हमने बहुत कम वक्त के अंदर बना लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो कि आसान हों और मज़ेदार भी हों और उनको हर कोई इंजॉय कर सके। इवन अगर कोई पहली बार भी
बना रहा है तो उसकी भी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान से स्नैक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इस तरह की मज़ेदार और क्विक मेथड रेसिपीज़ अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये क्विक मेथड रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।